नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आप सबको स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जानेंगे चैप्टर 2 ऑफ एविडेंस एक्ट, जो है ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तो सेक्शन 5 ऑफ द एविडेंस एक्ट बोल रहा है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। मतलब विटनेस खाली रेलिवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू के बारे में ही एविडेंस दे सकता है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि विटनेस की विल गिव एविडेंस ऑफ फैक्ट इन इशू और इन रेलिवेंट फैक्ट। एंड पॉइंट नंबर 2 इज he will not give evidence of any irrelevant facts. And point number 3 is section 60 of evidence says that witness will give evidence. That evidence may be that evidence will be direct evidence. वो डायरेक्ट एविडेंस होगा, मतलब वो खुद देखा होगा, खुद फील किया होगा, तो उसको ही डायरेक्ट एविडेंस बोलते हैं। नॉट हियरसे एविडेंस, जैसे कि सुना या बात नहीं है, वो खुद ने ही वो फील किया और देखा होगा और टेस्ट किया होगा, जो भी है। एंड इन दिस एविडेंस एक्ट, हियरसे एविडेंस will not be accepted as evidence, but hearsay generally not acceptable, but if it is a relevant fact then it is acceptable. मैं सुना ये बात तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कोर्ट एज ए एविडेंस, बट अगर वो रेलिवेंट फैक्ट इन इशू के बारे में होगा तो वो एक्सेप्ट होगा इन कोर्ट। तो हम लोग आते हैं अभी हियरसे एविडेंस के बारे में कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे कि अंडर सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन, वो भी एक हियरसे एविडेंस ही है। सेक्शन 24 एज कन्फेशन एंड सेक्शन 18 एंड 19 एज एडमिशन एंड सेक्शन 8 एज कॉन्डक्ट मोटिव एंड प्रिपरेशन। सेक्शन 6 रेस गेस्टा मैटर्स occur in same transaction, and section 146 cross examination matters। section 155 वो भी आता है। section 136 court can compel to speak out, वो भी आता है हियरसे एविडेंस में। तो इतने सारे फैक्ट्स रिलेटेड टू हियरसे एविडेंस विल बी एक्सेप्टेड बाय कोर्ट। और आगे हम लोग जानेंगे सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन, सेक्शन 8 सेक्शन 6, वो सब तो हम लोग जानेंगे आगे जाके। तो पहले हम देख लेते हैं कि रेलिवेंट फैक्ट्स जो है वो सेक्शन 6 से सेक्शन 55 में आता है। रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में बताया गया है इन सेक्शन 6 टू सेक्शन 55, मतलब कौन कौन सी फैक्ट्स रेलिवेंट होती है, इसको एक ग्रुप की तरह याद रखना होता है। तो इसके लिए एक निमोनिक्स मैं दे देता हूँ, जो कि आप प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं। जैसे कि सेक्शन 6 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, इसको बोला जाता है लैटिन टर्म में, इसको रेस गेस्टा बोलते हैं। मैटर्स ऑकरिंग इन द सेम ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी मैटर्स ऑक्योर होते हैं इन द ट्रांजैक्शन। मतलब है कि अगर एक एक्यूज्ड चाकू खरीदता है और उसके बाद जाके उसके टारगेट मतलब और एक आदमी को जाके वो मारता है, वो मारने के बाद वहाँ से भागता है और जिसको मारा है वो चिल्लाता है कि देखो वो मुझे चाकू मार दिया करके। वो सारे जितने भी मैटर्स इस ट्रांजैक्शन में आते हैं, वो सब इस सबको रेस गेस्टा बोलते हैं। एज ए लैटिन टर्म इसको रेस गेस्टा बुलाते हैं। तो सेक्शन 6 उसी के बारे में है। तो सेक्शन 6 रेस गेस्टा है, और सेक्शन 7 फैक्ट्स आर दी एक्विजन कोज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू। तो निमोनिक्स में पहले हम
आर लिख लेते हैं। आर में रेस गेस्टा आता है सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 एंड एम, उसके बाद एम में मोटी प्रिपरेशन एंड कंडक्ट सेक्शन 8 टू सेक्शन 16। उसके बाद ए फॉर एडमिशन सेक्शन 17 टू सेक्शन 23 एंड सेक्शन 31। उसके बाद सी फॉर कन्फेशन सेक्शन 24 टू सेक्शन 30। उसके बाद एस स्टेटमेंट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस सेक्शन 32 टू सेक्शन 39। उसके बाद जे जजमेंट सेक्शन 40 टू सेक्शन 44। उसके बाद ओ ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स सेक्शन 45 टू सेक्शन 51। उसके बाद सी फॉर कैरेक्टर सेक्शन 52 टू सेक्शन 55। तो ये सब आते हैं सेक्शन 6 टू 55 में। उसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, उसको RMACSJOC आर मार्क्स जोक करके हम लोग इसे याद रख सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो जाएगा याद। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 7, 8, 9, 10। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।